नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संस्कृत सदनम पर। तो आइए आज की कक्षा में हम ज्योतिष संबंधी योगिनी दशा निष्कासन विधि को देखेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में ज्योतिष कार्यशाला में आपने विंशोत्तरी दशा निष्कासन विधि सीखी थी, उसी विधि से हमको योगिनी दशा निष्कासन विधि सीखना है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, तो सर्वप्रथम हमारे जो भयात है, भयात को हम पलात्मक बना लेंगे। तो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, पलात्मक भयात बनाने के लिए जैसे हमारा यहाँ पे भयात है 46 घटी 32 पल, तो 46 गुणे 60 कर देंगे और 32 जोड़ देंगे, तो ये 2792 2792 ये पलात्मक भयात हो जाएगा, अर्थात इतने पल। फिर क्या करना है, तो पलात्मक भयात गुणे दशावर्ष। दशावर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यह देखते हैं सर्वप्रथम कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो इस जातक का, जिस जातक का हम बना रहे हैं, उस जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। किस नक्षत्र में हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ, इसलिए कौन सी दशा होगी, तो दशा देखने के लिए हम दशा चक्र देखेंगे, योगिनी दशा, विगणना दशा चक्र। तो आइए पंचांग में देखते हैं। तो ये योगिनी दशा निष्कासन, यहीं पे विंशोत्तरी दशा है और योगिनी दशा विगणना। योगिनी दशा में हम देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ है, तो देखिए आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, ऐसा ये क्रम है। जो जिस नक्षत्र में जन्म होगा उसी पंक्ति के सामने देखिए यहाँ पे दशावर्ष लिखी है। योगिनी का नाम मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। तो देखिए धनिष्ठा, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र अर्थात पिंगला में जन्म हुआ, पिंगला की दशा में। और कितने वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष की। हमको दशा वर्ष यहाँ से 2 ले लेना है। ऐसे अगर धान्या होगा तो 3 लेंगे, भ्रामरी होगा तो 4 लेंगे। तो पुनः एक बार ध्यान से सुन ले, जो भी नक्षत्र होगा, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है तो पिंगला की दशा है, हमने 2 ले लिया। अब हम यहाँ पे 2 लेते हैं। तो पलात्मक भभोग, पलात्मक भयात गुणे दशावर्ष करना है। तो हमारा भयात है 2792, अब दशावर्ष कर देंगे गुणे 2। ठीक है, दशावर्ष हमने 2 लिया, पिंगला की दशा थी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पिंगला। अब इसके पश्चात हमने किया तो जोड़कर गुणा करने पे आया कितना, 5584। अब इसके पश्चात हमारा भभोग, भभोग को हम पलात्मक बनाएंगे तो आएगा 56 गुणे 60 करेंगे और 29 जोड़ देंगे तो आएगा 3389, 3389। अब इसको हम भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 3389 माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 2195। अब यह जो हमारी प्रथम लब्धि है वह वर्ष कहलाएगी, अर्थात 1 वर्ष। तो 2 वर्ष की दशा है। इससे क्या होगा, हम यह निकालेंगे कि कितनी दशा बीत चुकी है और कितनी ये भुक्त दशा होगी। तो 1 वर्ष भोग चुकी है। माह निकालना है तो इसी में हम गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि 12 माह होते हैं। गुणे 12 करेंगे तो परिणाम आएगा 35,940। पुनः इसमें हम भभोग का भाग दे देंगे तो 3389 का हमने भाग दिया, एक बार जाएगा पहले तो 3389 आएगा, हमारा शेष बचेगा 205। हम 0 ले लेंगे और इसलिए भाग नहीं जाएगा, यहाँ भी 0। तो ये 10 माह, 1 वर्ष 10 माह। पुनः गुणे हम कर देंगे माह। अब हमको माह निकल गया, अब दिन निकालने हैं तो 30 कर देंगे, आएगा 61,500। पुनः हम भाग कर देंगे 3389 का, तो 3389 का भाग करेंगे 18, पहले एक बार जाएगा 3389 और पुनः 8 बार और जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि 18 दिन, 18 बार ये भाग जाएगा। आप कर भी सकते हैं। इसी प्रकार जो शेष बचेगा इसमें, उसमें गुणे हम घंटे के हिसाब से 24 कर सकते हैं, तो घंटा भी निकल आएगा, फिर मिनट भी निकाल सकते हैं। किंतु हमको मोटा मोटा यह लेना है कि कितने वर्ष कितने माह। तो ये हमारी भुक्त दशा होगी। पिंगला की जो भुक्त दशा जितनी बीत चुकी है वो हुई 1 वर्ष 10 माह 18 दिन। अब टोटल दशा कितनी है, तो हम जानते हैं 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में अब इतना हम घटा देंगे। तो 2 वर्ष में घटाने के लिए पहले हम इसको 1 वर्ष करेंगे और 12 माह कर देंगे, 12 माह तो 11 माह कर देंगे,
2 वर्ष को पहले डिवाइड कर लेंगे वर्ष, माह और दिन में, और 1 माह को 30 दिन कर देंगे। है 2 वर्ष ही, लेकिन लिखने का क्रम ऐसा करेंगे, अर्थात जैसे देखिए 1 वर्ष हो गया, 11 माह और 30 दिन को जोड़ेंगे तो 2 वर्ष ही हो गए, लेकिन घटाने के लिए प्रक्रिया अपनाएंगे। अब भुक्त दशा कितनी है? 1 वर्ष 10 माह 18 दिन। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12 दिन आएगा शेष, अर्थात जो शेष दशा बची है, भोग्य दशा जो बची है वो आएगा माह में 1 माह आएगा घटाने पर, और ये 0, अर्थात इस जातक की जो पिंगला की दशा है 1 माह 12 दिन की बची है। अर्थात जिस जातक का जन्म हुआ है इस दिन, उस जातक के दशा में देखा जाए तो पिंगला दशा जो है 1 माह 12 दिन की। जातक का जन्म 5 जुलाई 2015 का है, हमने इसके पहले निकाला भी है। तो विंशोत्तरी दशा हमने निकाली थी। विंशोत्तरी दशा में हमने देखा था, विंशोत्तरी दशा आप सब ने सीखी भी है कि मंगल की दशा आ रही थी, इसी क्रम से हमने निकाला था। और योगिनी दशा निष्कासन में पिंगला की दशा आएगी जो 5 जुलाई 2015 से 17 अगस्त 2015 तक चलेगी, क्योंकि जो दशा बची है भोग्य दशा जो है, इसको भोग्य दशा कहेंगे। तो भोग्य दशा जो हमारी बची है वह 1 माह 12 दिन की है। तो इस प्रकार हम योगिनी दशा निकालना सीखेंगे। इसके पश्चात पिंगला के पश्चात जो अग्रिम दशा है वह प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा कि ये 2 वर्ष की थी, 2 वर्ष की पिंगला की दशा थी। अब यहाँ भोग्य जो बची है वो केवल 1 माह 12 दिन है। 1 माह 12 दिन के बाद धान्या की 3 वर्ष चलेगी, फिर भ्रामरी की 4 वर्ष चलेगी, फिर भद्रिका, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा जीवन जब तक उनका जातक का रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने योगिनी दशा निष्कासन विधि देखी। इसमें हमको करना क्या है, तो पलात्मक भयात बनाना है, फिर दशावर्ष में गुणा कर देना है। दशावर्ष कैसे गणना होगी, तो दशावर्ष का चक्र है। दशावर्ष की गणना करने के लिए हमको नक्षत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमको नक्षत्र का ज्ञान है तो दशावर्ष हम जान सकते हैं। तो आशा है कि ये मेरी कक्षा आप सबको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल पर यह जो वीडियो है और अन्य वीडियो भी देखें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। आगे पुनः हम हाजिर होंगे नई कक्षा को लेकर के। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।